नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की प्रमुख खबर में। आज की जो प्रमुख खबर है उसकी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख पा रही होगी। ना इंडिया ना एनडीए, लोकसभा चुनाव में अकेला चलेगा हाथी, मायावती ने वजह भी बताई। आप सभी भाइयों बहनों को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी का जन्मदिन है। इसलिए मैं अपने चैनल की ओर से मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भाइयों बहनों, अगर मायावती जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट में मायावती जी को अपनी ओर से बधाई दे सकते हैं। तो मायावती जी ने आज की लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। लेकिन खबर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबर में कि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, विस्तार पूर्वक जानते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी जनता इस वीडियो को इस वक्त मेरे चैनल पर देख रही होगी, आप भी आए दिन न्यूज़ चैनलों पर इस बात का जिक्र करते हुए पाते होंगे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी कि नहीं होंगी। तो आज मायावती सुप्रीमो ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती जी अथवा बीएसपी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आइए चलते हैं अगली इसी खबर में क्या कुछ कहा है। अगले चुनाव लड़ेगी बसपा, अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, ये आज की हेडलाइन के रूप में दिया गया है। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, गठबंधन करने से पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल के फ़ायदा पहुंच जाता है। इसलिए अधिकांश पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती हैं। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि इस गठबंधन का वोट विशेषकर अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता है। बहन मायावती जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जब भी वे गठबंधन करती हैं तो उनका वोट बैंक जो है ना, वो अन्य पार्टियों में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जो उनके साथ गठबंधन में विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका वोट परसेंटेज गठबंधन के दौरान उनकी पार्टी के किसी भी नेता को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसलिए उनकी बीएसपी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है और उनके वोट का जो परसेंटेज जो हमेशा बना रहता है उस वोट परसेंटेज में भी सेंध लग जाती है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव को बीएसपी पार्टी अपने दमखम से लड़ना चाहती है। ऐसा आज मायावती जी ने अपने जन्मदिन के लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव में अकेला चुनाव लड़ चुकी है और अकेले सरकार भी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में वे विचार कर सकती है। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी देश में जल्द ही घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर मायावती जी ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि अभी गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद इसके बारे में सोचेंगे कि किस पार्टी के साथ उन्हें गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि वे एक इस तरीके की राजनीति चाह रही हैं कि जिसकी ज़्यादा सीटें हों उसको वैसा
उसको वैसा मंत्री या मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। अगर बीएसपी की ज़्यादा सीटें आती हैं तो बीएसपी को उतनी अहमियत मिलनी चाहिए उस गठबंधन में, तभी वे चुनाव परिणाम के आने के बाद गठबंधन पे विचार करेंगी। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक जवाब है। अब वो पार्टियां जो गठबंधन करना चाहती हैं, जो इंडिया गठबंधन का नाम दे रही हैं, इस पर सहमत होती हैं या नहीं होती हैं, या अभी भी बीएसपी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास वे सभी पार्टियां करेंगी या नहीं करेंगी, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। केंद्र पर निशाना। मायावती ने कहा, आजकल की सरकारें नाम बदलकर घोषणाएं करने में लगी हैं जिनका वास्तविक में लेना देना नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की सोच, सिद्धांत और जातिवाद सोच है। बीजेपी कांग्रेस की सोच, सिद्धांत और जातिवादी सोच है। बीजेपी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति की जा रही है, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। उनका कहना है कि धार्मिक मुद्दों को उठाकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा है, लेकिन आप सभी समझदार हैं, आपको इशारा काफ़ी है कि मायावती जी क्या कुछ कहना चाहती हैं। मायावती ने कहा, हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया है। उसमें अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने का प्रयास कर रही हैं। मायावती का कहना जो है कि इससे पूर्व में जब बीएसपी सरकार रही, उसने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का नाम बदलकर आज की वर्तमान की सरकारें उसका लाभ ले रही हैं, लेकिन जातिवाद होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर उनको अपना मोहताज बना रहे हैं, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों की तरह अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए। उन्होंने कहा, बहुजन समाज के लोगों को और अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगी कि अपने रोजगार और मान सम्मान के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आपके संतों, गुरुओं और महापुरुषों अंबेडकर के रास्ते पर चलकर बीएसपी को मजबूत बनाना है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर भी दिया जवाब, यानी कि आज की वर्तमान की रूलिंग पार्टी जो केंद्र में है वो है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। वो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करने जा रहे हैं, जिसका निमंत्रण अन्य विपक्षी पार्टियों को भेजा गया है। उसी में से मायावती जी को भी निमंत्रण गया है। उस पर क्या कुछ मायावती जी ने कहा है, देखते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर मायावती ने कहा, मुझे निमंत्रण मिला है, इसका मैंने बहिष्कार वहाँ जाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि पार्टी के काम में व्यस्त हूँ, लेकिन जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं हमें ऐतराज़ नहीं है, स्वागत करते हैं। आगे चलकर बाबरी को लेकर कुछ होगा तो उसका भी स्वागत करते हैं। मायावती जी का कहना है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है, लेकिन वे नहीं जा पाएंगी क्योंकि उनको पार्टी के बहुत सारे काम हैं जिसमें वे व्यस्त हैं। समय न होने के कारण वे प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगी, लेकिन वे इस प्रोग्राम का सम्मान करती हैं। आगे बाबरी मस्जिद के बारे में भी कुछ होगा तो उसका भी स्वागत करेंगी, ऐसा मायावती जी ने अपनी ओर से कहा है। तो ये कुछ खबर थी आज की। आप सभी को इस खबर में कैसा लगा सुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी नई प्रमुख खबर में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।